तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दोफेंग और शियून को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोफेंग शियून से कहता है कि तुम्हें मेरी यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करनी होगी, पर शियून उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगी, जिस पर दोफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शियून के लंबे घने बाल को काट देता है अपने जादू की मदद से, जिसे देखकर शियून का भी दिल टूट जाता है और वो कहती है कि मैंने इस बालों को लंबे करने में इतने साल लगा दिए और तुमने एक ही पल में इसे काट दिए। और फिर वो गुस्से में आकर दोफेंग के भी बाल खींचने लगती है और उससे एक साथ तो इतने सारे बाल नहीं टूटते, इसलिए वो एक एक करके उसके बाल तोड़ने लगती है, जिससे दोफेंग को भी पेन होता है। और यहाँ शियून भी थक कर जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तो दोफेंग उसे कहता है कि तुम्हारे बाल मैं वापस ला दूंगा, पर तुम्हें मेरी यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करनी होगी। तो शियून उससे कहती है कि पहले तुम मेरे बाल वापस लाओ, मैंने इसे बड़ा करने में बहुत साल लगा दिए हैं। तो फिर दोफेंग अपने जादू का इस्तेमाल कर उसके बाल वापस ला देता है, जिससे शियून रोना धोना बंद कर देती है। और फिर दोफेंग उसे कहता है कि अब तुम मेरी बॉडी में हो तो मेरी पावर्स का इस्तेमाल करो। अब शियून को दोफेंग की पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए वो उड़ते हुए ऊपर जाती है और फिर मुंह के बल नीचे गिर जाती है। और फिर दोफेंग से कहती है कि उससे तो उसकी पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो फिर दोफेंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे स्टूपिड फेरी से यही उम्मीद थी। और फिर वो कहता है कि ठीक है, अब हमें पहले ये सोचना होगा कि हमारी बॉडी पहले स्विच कैसे हुई थी और वही चीज़ हमें फिर से करनी होगी ताकि हमारी बॉडी फिर से स्विच हो सके। और यहाँ शियून सोचने लगती है और उसे याद आता है कि उन दोनों में किस होने की वजह से ही उन दोनों की बॉडी स्विच हुई थी। और वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है और देखती है कि दोफेंग उसे ही घूरे जा रहा है। और फिर हमें चैंग हेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने एक दोस्त से पेंटिंग में मिलने के लिए जाता है। अब ये गॉड्स की दुनिया है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो चैंग हेंग अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त नोटिस करता है कि चैंग हेंग के हाथों में एक रुमाल है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा संभाल के अपने साथ रखता है। और फिर यहाँ पर वो आज उससे पूछ लेता है कि ये किसी स्पेशल पर्सन का है कि इसलिए तुम इसे अपने साथ लेकर घूम रहे हो, पर चैंग हेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर हमें शियून और दोफेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोफेंग शियून को किस करने के लिए उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। और यहाँ पर शियून कहते हैं कि मेरा ये फर्स्ट किस है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकते। और वो उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगती है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है और यहाँ पर दोफेंग की पावर एक्टिव हो जाती है, जिस वजह से दोफेंग सीधे टकराता है शील्ड से। और यहाँ पर शियून देखती है कि उसने दोफेंग की पावर्स मतलब आ गई है और उसे यूज़ करना आ चुका है। ये सोचकर वो दोफेंग की पावर्स का फिर से इस्तेमाल करने लगती है। वो फिर से उड़कर जाती है और सीधा दोफेंग को ही चिपक जाती है और उन दोनों में किस हो जाता है, जिस वजह से उनकी बॉडी वापस उनकी जगह पर आ जाती है और शियून वापस ज़मीन पर आ जाती है। और यहाँ पर दोफेंग हवा में ही होता है और उन दोनों की किस की वजह से वहाँ की शील्ड भी खुल चुकी होती है और साथ ही दोफेंग अपने रियल फॉर्म में आता है। और दूसरी तरफ हमें चैंग हेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे भी भनक लगती है कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। और यहाँ दोफेंग अपने रियल फॉर्म में आने के बाद शियून से कहता है कि अब तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो इसके बदले में मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। तो शियून डरते हुए उसे कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर यहाँ दोफेंग उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारी हेल्प के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और शियून को उठाकर उसके पास लेकर आता है और उसका गला पकड़ लेता है और ज़ोर से दबाने लगता है। और वो शियून को मारने ही वाला होता है, तभी उसके फोरहेड पर कुछ शाइन करने लगता है और उसे फील होता है कि जैसे ही वो शियून के गले पे प्रेशर दे रहा है, वैसे ही उसके गले पर भी प्रेशर आ रहा है। ये देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो शियून को छोड़ देता है और शियून सीधा ज़मीन पे गिरती है। और फिर दोफेंग भी ज़मीन पे आता है और वो ज़मीन पे आने के बाद यही सोचने लगता है कि उसके साथ अभी हुआ क्या। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर शियून वहाँ से भाग जाती है। शियून के वहाँ से जाने के बाद दोफेंग फिर से उस बिल्डिंग को खड़ा कर देता है जिसमें वो कैद था और साथ ही उसके आसपास जैसा कवच लगा था वैसे ही वो उसे वापस कर देता है। दूसरी तरफ हमें शियून को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है अपनी दुनिया में वापस आकर। और वो चैंग हेंग की लीव को भी देखती है कि उसकी डेस्टिनी अभी कंप्लीट चल रही है और फिर वो खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है। तभी हमें दो गुंडों को दिखाया जाता है जो दोफेंग ने ही भेजे होते हैं और वो शियून को पकड़ने के लिए आए होते हैं। पर तभी वहाँ पर चैंग हेंग आ जाता है, जिस वजह से शियून छुप जाती है। और यहाँ चैंग हेंग उन दोनों गुंडों को देख लेता है और उन दोनों को बंदी बना लेता है और वो ये सोचता है कि ये डेविल के चेले यहाँ पे क्या कर रहे हैं।
वो उन टावर में से बाहर कैसे निकले, उनकी शील्ड कहीं खुल तो नहीं गई। और वो वहीं चेक करने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि शील्ड वैसे की वैसी है। और फिर हमें दो फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने पालतू ड्रैगन से मिलने के लिए जाता है और उसका पालतू ड्रैगन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और फिर उसका पालतू ड्रैगन अपना नॉर्मल फॉर्म ले लेता है जो कि इंसानों जैसा था। और फिर हमें शियून को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी लाइफ की रूट ठीक करवाने के लिए दवाई लेने के लिए जाती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे कहती है कि ये पैसे बहुत ही ज़्यादा कम हैं, इसीलिए वो उसे दवाई नहीं दे सकती। ये सुनकर शियोन अपने नखरे शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, अगर मेरी लाइफ रूट ठीक नहीं हुई तो मैं अमर नहीं रहूँगी, जिस वजह से मैं जल्दी मर सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो शियोन की दोस्त से कहता है कि तुम्हें उस जगह पर ये सारी चीज़ें भिजवानी होगी। और यहाँ शियोन की दोस्त सोच में पड़ जाती है कि वो वहाँ पर अब कैसे जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इलाका था। तो वो सोचती है कि वो वहाँ पर शियोन को भेज देगी। और फिर वो शियोन से कहती है कि तुम्हें वहाँ जाकर ये सारा सामान देना होगा, इसके बदले में मैं तुम्हारी लाइफ रूट ठीक करने की दवाई दे दूँगी। तो शियोन उससे वो सामान ले लेती है और साथ ही उसकी लाइफ रूट ठीक करने की दवाई भी ले लेती है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, पर उसकी दोस्त उसे सारी बात समझाने वाली थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इलाका है, इसलिए वो संभल कर जाए, पर शियोन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें उसी महल को दिखाया जाता है जहाँ पर शियोन को सारा सामान रखने के लिए जाना था। वहाँ पे खड़ा हुआ गार्ड शियोन को एक रूम दिखाता है और कहता है कि वहाँ जाकर वो सारा सामान रख दे। शियोन जैसे ही वहाँ पर जाती है, वहाँ पर एक लड़की होती है जो कबर्ड में छुपी हुई होती है और वो शियोन से कहती है कि मुझे मत मारना। तो शियोन कहती है कि वो एक फेरी है, वो उसकी हेल्प करेगी, उसे क्या हुआ है। तो वो लड़की उससे कहती है कि ये लोग आज मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं, इसलिए तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओ। तो शियोन एक मैजिक करती है और उसे अपने एक छोटे से पौधे में बदल देती है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी उसका ब्रेसलेट शाइन करने लगता है और वो सोचती है कि यहाँ पे कहीं डेस्टिनी लीव तो है नहीं, तो मेरा ब्रेसलेट शाइन क्यों कर रहा है। तभी वो सभी चीज़ों को देखने लगती है और एक रूम में झांकती है जहाँ पर बहुत सारे पहरों के बीच में एक डेस्टिनी लीव हवा में फ्लो कर रही होती है। शियोन जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर एक कवच होता है जिस वजह से वो अंदर जा नहीं पाती। पर तभी उसका ब्रेसलेट शाइन करने लगता है और अचानक से वो लीव वहाँ से बाहर निकल कर शियोन के हाथ में आ जाती है। और शियोन उस डेस्टिनी लीव को देखने लगती है कि वो किसकी डेस्टिनी की लीव है, पर उसे उसके ऊपर किसी का नाम नहीं दिखता। और फिर हमें दो फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक जगह पर जाता है जो युद्ध का मैदान ही लग रहा था, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स पत्थर की मूर्ति में बदल गए थे। और फिर यहाँ पर दो फैंग कुछ सोचता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ एक औरत खड़ी हुई होती है और उसके सामने एक आदमी होता है जो उससे कहता है कि अब तुम्हें हार माननी होगी। पर वो औरत स्माइल करती है और अपने पेट में खुद की ही तलवार घुसा देती है। और वो जैसे ही उसके पेट में तलवार घुसाती है, वैसे ही उसके पेट से बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की रोशनी निकलने लगती है और जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सभी पत्थर की मूर्ति बनने लगते हैं। और उस औरत की जो तलवार थी वो आकर ज़मीन पर गिर जाती है और वो भी पत्थर की बन जाती है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वही तलवार लेने के लिए दो फैंग वहाँ पर आया होता है। और फिर हमें शियोन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डेस्टिनी लीव और उस लड़की को जिसको उसने प्लांट में बदल दिया था, उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। पर तभी गार्ड्स उसे भागते हुए देख लेते हैं और शियोन के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जो शियोन के हाथ से सारी चीज़ों को फेंक देती है, जिस वजह से जिस लड़की को उसने प्लांट में बदला था वो लड़की अपने प्लांट में से बदल कर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और नीचे गिरती है, जिस वजह से शियोन के सामने खड़ी हुई जो सोल्जर थी वो शियोन को मानने लगती है कि उसने उसके महल में आकर चोरी की है। दूसरी तरफ हमें दो फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे अपने हाथों पे कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि उसके हाथों पे घाव लगे हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि उसके हाथों पे ये निशान कैसे आए। तभी वो याद करने लगता है कि कैसे उसने शियोन का गला पकड़ा था और उसे ही महसूस होने लगा था कि उसका भी किसी ने गला पकड़ा है, कहीं उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट ना हो गई हो। इसी वजह से उसे ये सब कुछ फील हो रहा था। ये सब कुछ सोचने के बाद वो कहता है कि स्टूपिड फेरी, और क्या अब उसे उसकी भी रक्षा करनी होगी। और फिर हमें शियोन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसको और उस लड़की को दोनों को आग में फेंकने के लिए एक पुल पर लेकर जाया जाता है, जहाँ से एक बड़े से आग के कुएं में उन दोनों को डाला जाएगा। और शियोन के साथ जो लड़की होती है उसे गार्ड लोग धक्का देकर उस आग में गिरा देते हैं।
उसके गिरने के बाद वो शियून को भी धक्का दे देते हैं। तो क्या अब दो फैंग शियून को बचाने के लिए आएगा या नहीं, ये तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट के अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।